Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. मैं गुड्डू चौधरी, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की तरफ से आज हमने डीएम साहब को जो अति नरसिम्हानंद की तरफ से जो नबी की शान में जो अपशब्द बोले गए हैं, हम उसकी पहले कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और माननीय डीएम साहब को हमने जो है ज्ञापन दिया है। उसमें हमने मांग की है कि जल्द से जल्द इनको पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई और इन पर रासू का लगाई जाए, क्योंकि नबी की शान में अपशब्द बोले हम उसके बारे में हमने डीएम साहब, हमारी मांग पूरी नहीं होती है, इनको गिरफ्तार करके इनको रासू भेजा जाता है। तो यूथ ब्रिगेड की पूरी टीम, समाजवादी पार्टी के लोग सब यहाँ पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठेंगे और धरने पे तब तक हम नहीं उठेंगे धरने से, तब तक जो है इसको गिरफ्तार करके रासू का लगा के इनको जेल नहीं भेजा जाएगा। अगर आने वाले समय में हमें इस चीज़ पर आंदोलन भी करना पड़ा तो हम इसको बड़ा आंदोलन करेंगे और ऐसे शब्द मुस्लिम धार्मिक बहुत बड़े हमारे नबी की शान में, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़े जो मुस्लिमों में माने जाते हैं, तो नबी की शान में जो इन्होंने अपशब्द बोले हैं तो उसको बर्दाश्त मुस्लिम नहीं कर पाएगा। किसी भी हालत में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। मैं डॉक्टर कयूम, अल्पसंख्यक समाज एकता एसोसिएशन का अध्यक्ष। आज हम डीएम साहब के से मिलने आए थे ज्ञापन देने के लिए। यति सरस्वती ने जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की ना, वो मुस्लिम समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज हम लोगों ने सभी ने इकट्ठा होकर के डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि जो ये हिंदू मुसलमान को बांटने का खेल चल रहा है ना, बिल्कुल निहायत ही घटिया और गलत है। हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों का सम्मान होता है और संविधान ने हमें सभी को समान अधिकार दिया है। तो अगर ये इस तरह के बयान और हमारे नबी की जो मुसलमान के लिए सब कुछ है, उनके शान में इस तरह की गुस्ताखी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारी सबसे पहले मांग ये है कि ऐसे अपराधित तत्व को बाहर रहने का कोई हक नहीं है, तुरंत इनकी अरेस्टिंग हो और रासुका के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और प्रशासन से यही हमारी मांग है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि ये लोग हल्की धाराओं में इन पे मुकदमा होता है, तुरंत छूट जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी गिरफ्तारी और फिर इस पर रासुका के बाद सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी इसे बैन दिए हैं पुराने की, और जो है कई कॉलेजों को, जो मुस्लिम कॉलेज हैं उनकी देकर कई ऐसे बैन वायरल हुए हैं जो 2-2 साल के साल पहले दिए गए, अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि पहले भी बयान दिए हैं और ये हल्की धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज होता है और ये आराम से छूट जाते हैं। मैं प्रशासन से, देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी है और प्रदेश में भी, यहाँ एक नारा है हमारे माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी का भी, सबका साथ सबका विकास। और यहाँ प्रधानमंत्री तो मुस्लिम समुदाय के भी है ना, तो मैं प्रधानमंत्री से भी यही निवेदन करूंगा और मांग करूंगा कि ऐसे असामाजिक तत्व, क्योंकि असामाजिक तत्व इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि जो भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहा है ना, वो हमारे देश के लिए वो लोग अच्छे नहीं है। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त रासुका के तहत न कार्रवाई होकर जेल में तुरंत डाले जा। मेरा नाम दीन अहमद, महानगर कोषाध्यक्ष समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड। आज सभी जगह देखा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, यूपी भर में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या लग रहा है कार्रवाई हो? कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो ये अनिंदनीय कार्य नित्यानंद सरस्वती ने किया है, ये हमारे देश की भावनाओं को, मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। क्योंकि हमारा जो देश है ये भाईचारे का देश है और ये लोग हमेशा इस देश में आते रहे हैं और इस तरह की एक दूसरे को बांटने की कार्य करते रहे हैं। मेरा कहना
क्या नाम, आज हमने जो डीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने, हमारा कहना यही है, राष्ट्रपति महोदय को हमने लेटर लिखा था डीएम द्वारा कि भाई हमारी मांग यही है कि जो ये नित्य नरसिम्हानंद सरस्वती है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई ऐसी हो, ये जो असामाजिक तत्व प्रदेश में खुले घूम रहे हैं ये असली गुंडे हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि देश को बांटना और नफरत में देश को पहुंचाना। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे क्या होगा, हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने का ये लोग काम करेंगे। हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समाजवादी लोग, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उसको सख्त से सख्त सजा नहीं हुई तो हम समाजवादी लोग आने वाले समय में इस पर बड़ा आंदोलन का काम करेंगे और जिलाधिकारी परिसर में बैठने का काम करेंगे।